हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज 1.4 प्रश्नावली करते हैं। चैप्टर का नाम था वास्तविक संख्याएं। प्रश्नावली 1.4 परिमेय संख्याओं का शांत दशमलव प्रसार। परिमेय संख्याओं का शांत दशमलव प्रसार के लिए समझने के लिए हम एक पॉइंट समझेंगे। यहाँ पर परिमेय संख्याओं का शांत दशमलव प्रसार के लिए हम मान के चलते हैं कि यदि ए कोई परिमेय संख्या है, यदि ए कोई परिमेय संख्या है जिसका रूप ए बराबर पी बटा क्यू होगा, तो यदि ए कोई हमने परिमेय संख्या मान ली जिसका सरलतम रूप क्या हो जाएगा, पी बटा क्यू हो जाएगा, जिसमें आपका क्यू बराबर नहीं होगा किसके, 0 के, तो उस कंडीशन में क्या होगा, शांत के लिए शांत दशमलव प्रसार की पहचान याद करने के लिए कि यदि ए का दशमलव प्रसार शांत होगा यदि Q बराबर 2 की घात m गुना 5 की घात n के रूप का हो। तो ए का दशमलव प्रसार शांत कब होगा, अगर जो आपका Q है इसके गुणनखंड करने पे जो भी संख्या यहाँ पर है उसके हम जब गुणनखंड करेंगे तो उसका गुणनखंड 2 की घात m गुना 5 की घात n के रूप का आ जाना चाहिए। केवल यही गुणनखंड होने चाहिए, इसके अलावा और कोई गुणनखंड नहीं होने चाहिए। अगर इसके अलावा कोई और गुणनखंड है तो वो दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। अगर केवल 2 की घात m गुना 5 की पावर n गुणनखंड आए इस रूप के, तो वो ही केवल उस संख्या का दशमलव शांत प्रसार होगा। इसके लिए तो दशमलव प्रसार शांत कब नहीं होगा, जब आपका Q बराबर नहीं होगा 2 की घात m गुना 5 की घात n के रूप का अगर नहीं आया तो वो कैसा होगा, अशांत प्रसार होगा। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपका 15/16 है, तो 15/16 की पहचान करनी है कि शांत दशमलव प्रसार में है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये संख्या आपकी किसके रूप की है, P बटा Q के रूप की है। तो हमको क्या करना है, Q को चेक करना है। तो Q को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे। तो इसके गुणनखंड यहाँ पे साइड में करके देख लेंगे। 1600 के जो गुणनखंड करेंगे 800, 400 बार कटेगा, 200 बार कटेगा, 100 बार कटेगा, 50 बार कटेगा, 25 बार कटेगा। अब ये 5 से कटेगा, 5 पंजे 25, 5 ही कम 5। तो उसके गुणनखंड आए 2 है गुणनखंड गुना में 1 2 3 4 5 6। तो उसके जो 1600 के आपके गुणनखंड आए तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 3 3 6 और गुना में है 5 गुना 5। तो 2 की पावर कितनी है, 6 लिख सकते हैं इसको, और 5 की पावर लिख सकते हैं हम 2। तो इसके जो प्रसार आए, ये जो Q है, तो Q किसके रूप का आना चाहिए था शांत में, 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का आना चाहिए था। तो जो हमारा Q है ये, तो Q आपका आया 2 की पावर, 2 की घात कितनी है m और 5 की घात कितनी है n। m बराबर कितनी है 6, n बराबर कितना है 2। तो हमको केवल 2 और ये आधार को देखना है, आधार को चेक करना है कि आधार बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो यहाँ पे 2 आधार बन रहा है, ये भी यहाँ पे भी क्या बन रहा है, 5 बन रहा है। तो 2 और 5 के रूप का आ रहा है घात में। तो ये कैसा है, शांत प्रसार है। कैसा प्रसार है, शांत प्रसार होगा। आया बात समझ में। तो चलिए प्रश्नावली 1.4 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्न परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या नहीं। और समझेंगे इसे अच्छी तरह। तो पहला क्वेश्चन है, इसका पहला पार्ट 13/3125 है। तो 3125 को चेक करना है कि शांत प्रवृत्ति का है या अशांत का है। तो
तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो आपका ये संख्या p बटा q के रूप की है तो हमें q के गुणनखंड करके चेक करना है कि ये जो गुणनखंड है ये 2 की पावर m और गुना 5 की पावर n के रूप का आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो शांत होगा, नहीं आ रहा तो अशांत होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 3125 के हम गुणनखंड करेंगे। तो इसी तरह से जैसे अभी एग्जाम्पल में समझाया है 3125 के इस तरह से गुणनखंड करने हैं और जो गुणनखंड करके आएंगे वो लिख देने हैं। तो इसके गुणनखंड आएंगे 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। तो 5 है गुना में 1 2 3 4 5, 5 बार तो हम लिख सकते हैं 5 की पावर 5। अब गुणनखंड में 5 की पावर 5 आया, 2 की पावर m के रूप का नहीं आ रहा। तो यहाँ पे 2 की पावर क्या हो सकती है, 2 की पावर हम 0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या की पावर 0 हो उसका मान क्या होता है 1 होता है। तो इसे 2 की पावर 0 लिख सकते हैं। अब रूप बन गया 2 की पावर m का, 2 की पावर m का और 5 की पावर n का रूप बन गया। तो ये कैसी प्रवृत्ति का होगा, शांत प्रवृत्ति का। अतः हम लिख सकते हैं कि यह है 2 की पावर m गुना 5 की पावर n के रूप का है, अतः यह प्रसार शांत है। कैसा है, ये शांत है। सेकंड क्वेश्चन है इसका इसी प्रकार से 17/8। तो 17/8 ये p बटा q के रूप का है, तो हमें q को चेक करना है केवल और किसी को नहीं चेक करना। तो q हमारा 8 है, तो 8 के गुणनखंड आएंगे 2 गुना 2 गुना 2। तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 बना लेकिन 5 नहीं बना, तो इससे यहाँ क्या हो सकता है 5 की पावर 0 लिख सकते हैं हम इसको यहाँ पे आराम से। तो ये बन गया 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का बन गया। तो यह भी प्रसार कैसा है, शांत प्रवृत्ति का है। तो यह प्रसार शांत प्रकृति का है। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट है 64/455। तो इसी प्रकार से संख्या p बटा q के रूप की, इसको भी चेक करना है कि शांत प्रकृति का है अशांत का। तो 455 के यहाँ गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड करने पर इसके 455 की प्राप्त होगा हमको यहाँ पर 5 गुना 7 गुना 13। अब देखने से क्या पता चल रहा है, यहाँ पर गुणनखंड में 7 भी आ गया 13 भी आ गया, लेकिन वो क्या बोल रहा था, वो प्रकृति केवल 2 की पावर m और गुना 5 की पावर n के रूप का होना चाहिए और कोई संख्या उसमें गुणनखंड में नहीं आनी चाहिए। तो इसमें संख्या और क्या क्या आ रही है, 7 भी आ रहा है गुना में 13 भी आ रहा है। तो यह शांत प्रवृत्ति का नहीं है। तो हम कारण लिख सकते हैं, इसका जो हर है आपका q, हर q 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है। अतः यह अशांत प्रकृति का होगा, अशांत प्रकृति का होगा। इस तरह से इनके आंसर देने, सिंपल क्वेश्चन है आपके। इसी प्रकार से आपका फोर्थ क्वेश्चन है 15/1600। मैंने एग्जांपल में आपको समझा दिया है 15/1600 के बारे में। ये कैसी प्रकृति का आया था, शांत प्रसार आया था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको खुद करने अभी आ गई 29/343। 343 की गुणनखंड करके आपको इसी तरह से चेक करना है। 2 की पावर m और 5 की पावर n की पावर का होना चाहिए। ये आपका और दे रखा है गुणनखंड करके, तो 2 की पावर n का बन रहा है और 5 की पावर n बन रहा है। तो ये शांत प्रकृति का है, शांत प्रसार हो गया इसका। और ये 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 7 है, ये इतना तो बन रहा है, लेकिन इसके गुणनखंड में और क्या आ रहा है, एक्स्ट्रा 7 की पावर 5 आ रहा है। लेकिन ये आना नहीं चाहिए, केवल हमको 2 की पावर m और 5 की पावर n ही रूप होना चाहिए। तो ये कैसा है, अशांत प्रवृत्ति का, ये इसका आंसर आ जाएगा।